इस मूवी में हमें विचेस के बारे में दिखाया गया है जो दुनिया भर के छोटे और गरीब बच्चों को चूहों में बदलते जा रही है, जिन्हें रोकने की जिम्मेदारी एक चार्ली नाम का लड़का अपने कंधों पर लेता है। अब क्या चार्ली इन विचेस को रोक पाएगा या फिर ये विचेस उसे भी पकड़कर चूहे में बदल देगी, जो सब हम जानेंगे आगे के वीडियो में। पर अब मूवी एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए विचेस के बारे में बताया जाता है कि विचेस सच में होती है जो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो हमारे आसपास ही रहती है। जिसके बाद हमें एक चार्ली नाम के लड़के की कहानी सुनाई जाती है जिसके माता पिता उसके सामने एक कार दुर्घटना में चल बसे, जिस वजह से चार्ली को उसकी दादी अगाथा अपने साथ अपने घर ले आई ताकि वो अच्छे से चार्ली की देखभाल कर सके। पर चार्ली अपने माता पिता की मौत को भूल नहीं पाया था, इसलिए अगाथा उसे हंसाने या उसके साथ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली हमेशा उदास रहता था। इसलिए फिर एक दिन अगाथा ने चार्ली के लिए पेट के तौर पर उसे एक चूहा ला कर दिया जो फीमेल थी और उसे देखकर चार्ली खुश भी हो जाता है, जिस चूहे का नाम वो डेजी रखता है। आप कुछ दिन बाद अगाथा चार्ली को लेकर खरीदारी करने के लिए एक सुपरमार्केट में जाती है, जहाँ चार्ली को अकेला देख एक औरत जो असल में विच थी वो उसे कैंडी देने की कोशिश करती है, जिसके पास एक सांप भी होता है। आप चार्ली इससे पहले कि विच के वश में आकर वो कैंडी उससे ले लेता, तभी अगाथा उसे आवाज देकर अपने पास बुला लेती है और इसी दौरान वो विच भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब इसके बाद घर आकर चार्ली अगाथा से उस औरत के बारे में बताता है जो उसे सुपरमार्केट में कैंडी दे रही थी, साथ ही ये भी कि उसके पास एक सांप भी था। जो बात सुनकर अगाथा चार्ली से सवाल करती है कि क्या उस औरत ने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, जिसके जवाब में चार्ली हाँ कहता है, जिस पर अब अगाथा उसे बताते कि वो औरत असल में एक विच थी। और इनकी इस बात पर चार्ली विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि विच असल में नहीं होती। इसलिए अगाथा चार्ली को अपने बचपन की एक अजीब घटना के बारे में बताना शुरू करती है, जब उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी जिसे एक दिन एक अनजान औरत ने चॉकलेट दी। हालांकि उस वक्त उस औरत या विच की नजर अगाथा पर भी पड़ी थी, लेकिन अगाथा वहाँ से भाग खड़ी हुई। जिसके बाद जब अगले दिन वो अपने दोस्त से मिलने गई तो वो लड़की अगाथा के सामने एक मुर्गी में बदल गई, जिसके बारे में अगाथा ने सभी को बताने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया। हालांकि इस घटना की वजह से वो समझ गई कि विचेस सच में होती है जो अपनी नुकीले नाखून छिपाने के लिए ग्लव्स पहनती है और साथ ही वो हैट या विग भी लगाती है क्योंकि उनके बाल नहीं होते। अगाथा चार्ली को ये भी समझाती कि वो लोग अब इस घर में सुरक्षित नहीं है क्योंकि विच की नजर अब चार्ली के ऊपर पड़ गई है, इसलिए वो लोग एक आलीशान होटल में जाकर रहेंगे क्योंकि उस होटल में अगाथा का एक कजन काम करता है जो उनके रहने का इंतजाम वहाँ करवा देगा। अब अगाथा की इस घर को छोड़ने की बात पर चार्ली उससे सवाल करता है कि अगर हम विच से इस घर में सुरक्षित नहीं है तो क्या वो होटल में उनके पीछे नहीं आएगी, जिस पर अगाथा उससे बताती कि विच ज्यादातर गरीब बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है क्योंकि अगर वो गायब भी हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और उस होटल में सिर्फ अमीर लोग ही रहते, इस वजह से विच वहाँ नहीं आएगी। इसलिए अब अगले दिन ये लोग इस होटल में पहुंच जाते, जिसके बाद हम कई सारे विचेस को भी देखते जो होटल में कुछ दिन के लिए रहने आई होती है। यहाँ हम इन सारे विचेस में से सबसे बड़ी विच यानी कि हेड विच को भी देखते जिसके पास एक बिल्ली भी होती है। वहीं फिर अगले दिन अगाथा चार्ली को और बच्चों की तरह बाहर जाकर खेलने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस जगह इतनी सारी विचेस इकट्ठा हुई है। इसलिए अब चार्ली होटल के अंदर ही रहकर डेजी के साथ खेलने की सोचता है, जिस दौरान उसकी दोस्ती ब्रूना नाम के लड़के से होती है जो चार्ली को बताता है कि उसे किसी ने अभी चॉकलेट्स दी है और कुछ देर बाद उसे और भी चॉकलेट्स मिलने वाले। हालांकि इसी बीच ब्रूनो की माँ उसे अपने साथ लेकर चली जाती है, जिसके बाद फिर चार्ली एक खाली हॉल में खेलने के लिए चला जाता है जहाँ वही सारी विचेस अचानक से आ जाती है और उन्हें देखकर चार्ली वहाँ स्टेज के नीचे छिप जाता है। अब इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मानो इस जगह विचेस की कोई जरूरी मीटिंग होने वाली है और फिर हम विच के लीडर को स्टेज पर आता देखते हैं जहाँ फिर बाकी सभी विचेस उसकी बात सुनने के लिए अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। दरअसल लीडर विच ने यहाँ सभी को किसी खास मकसद के बारे में बात करने के लिए बुलाया था और इसी बीच लीडर विच को चार्ली की महक आ जाती है पर वो उसे नजरअंदाज करके सभी को उनके विग्स और ग्लव्स वगैरह उतारने के लिए कहती है और अब सभी बिल्कुल ऐसा ही करती है। जिसके बाद चार्ली नोटिस करता है कि उन सभी विचेस के हाथ और पाँव काफी अजीब है, साथ ही अगाथा के बताए मुताबिक वो सभी गंजी भी थी और तो और उनकी नाक भी काफी बड़ी थी जिसकी मदद से वो किसी भी बच्चे को सूंघ सकती है। जो सब वहाँ छिपा चार्ली देख काफी डर जाता है। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि लीडर विच काफी ज्यादा गुस्से वाली और ताकतवर भी है जो सिर्फ इसलिए एक दूसरी विच को मार देती है क्योंकि उसने उसकी बात बीच में काट दी। साथ ही वो बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से फेंक कर तोड़ भी रही थी। फिर वो सभी से कहती कि वो अब सारी दुनिया के बच्चों को एक बार में ही खत्म करना चाहती है क्योंकि उसने अपने
अपने जादू की मदद से एक ऐसा लिक्विड तैयार किया है जिससे काफी कम समय में बच्चों को चूहे में बदला जा सकता है। वो सभी से कहते हैं कि सभी विचेस दुनिया में चारों तरफ फैल जाए ताकि वो बच्चों को पूरी तरह से इस दुनिया से खत्म कर सके। पर फिर इनके बीच लीडर विच को फिर से चार्ली की महक आती है, इसलिए वो अपनी बड़ी सी नाक की मदद से स्टेज को सूंघने लग जाती है और फिर अचानक से वो पूरे स्टेज को ही उठाकर फेंक देती है। लेकिन चार्ली अब वहाँ नहीं था क्योंकि वो वहीं एक खिड़की में छिप गया था। और इससे पहले कि भी चार्ली को ढूंढ पाती वहाँ ब्रूनो आ जाता है जिसे लीडर विच ने पहले वहाँ लिक्विड मिला हुआ एक चॉकलेट दिया था और उसे उसने यहाँ और भी चॉकलेट देने के लिए बुलाया था। और अब ब्रूनो के यहाँ आने के कुछ देर बाद ही वो एक चूहे में बदल जाता है जिसे सभी विचेस पैरों से कुचलकर मारने की कोशिश करती है, जो चार्ली के चूहे डेजी से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। इसलिए वो तुरंत जाकर ब्रूनो को अपने साथ लेकर वहाँ से वापस आ जाती है और इसी वजह से अब विचेस चार्ली को पकड़कर बाहर खींच लेती है, जिसके बाद लीडर विच चार्ली के कान में उस लिक्विड की 3 बूंद डाल देती है जिससे वो भी तुरंत चूहे में बदल जाता है। जिसके बाद अब तीनों ही चूहे वहाँ से किसी तरह निकलकर भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ विच के यार काफी लंबे होते जाते हैं जिनसे वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। और इसी वजह से उसका एक हाथ चलते हुए पंखे में आ जाता है जिससे लीडर विच को काफी ज्यादा दर्द होता है। अब इसके बाद चार्ली डेजी और ब्रूनो को अपने साथ लेकर किसी तरह अगाथा तक पहुँचने की कोशिश करता है, जिस दौरान उन्हें एक सफाई करने वाली देख ले। हालांकि उससे भी बचकर ये लोग अगाथा तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो तीनों अगाथा से सब कुछ बता देते कि कैसे वो चूहे बन गए। इसी दौरान हमें डेजी की भी कहानी जानने को मिलती है जिसे भी विच ने इसी तरह एक छोटी बच्ची से चूहे में बदल दिया था। अगाथा भी इनकी ये हालत देखकर काफी दुखी होती है, जो अब चार्ली से कहती कि अगर उसे वो जादुई लिक्विड मिल जाए तो उसकी मदद से शायद वो उनके लिए एंटीडोट बना सकती है जिससे सभी बच्चे ठीक हो सकते। और क्योंकि लीडर विच का कमरा अगाथा के कमरे के नीचे ही था, इसलिए अगाथा चार्ली को एक मोजे में बैठाकर नीचे भेज देती है, जहाँ से वो उस लिक्विड के एक बोतल को लेकर चला आता है। लेकिन जैसे ही अगाथा उस मोजे को वापस खींचने लगती है, वैसे ही लीडर विच मोजे को पकड़ लेती है। दरअसल लीडर विच वही विच थी जिसने अगाथा की दोस्त को बचपन में मुर्गी में बदल दिया था, इसलिए वो अगाथा से कहती कि उसने अगाथा को पहले भी कहीं देखा है। पर इससे पहले कि वो याद कर पाती वहाँ होटल मैनेजर आ जाता है, जिस वजह से विच मोजे को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अगाथा फिर मोजे को वापस ऊपर खींचने में कामयाब हो जाती है। अब इसके बाद काफी कोशिशों के बाद भी अगाथा लिक्विड की मदद से एंटीडोट बनाने में नाकामयाब होती है, जो देख चार्ली उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम पहले जैसे नहीं हो सकते, पर हम उन विचेस को बाकी बच्चों का ये हाल करने से रोक सकते हैं। इसलिए अब हम इस लिक्विड को उन विचेस के खाने में ही मिला देंगे, क्योंकि लीडर विच ने आज सभी विचेस के लिए मैनेजर को एक खास सूप बनाने का ऑर्डर दिया है। इसलिए अब अगाथा तीनों को किसी तरह से किचन तक पहुंचा देती है और फिर वो खुद जाकर डिनर हॉल में बैठ जाती है, जहाँ सभी विचेस डिनर करने वाली थी। दूसरी तरफ चार्ली बड़ी मुसीबत से उस लिक्विड को सूप में डालने में कामयाब हो जाता है, जो जल्दी उन विचेस को परोसा जाता है और अब सभी वो सूप पीने लगती है। लेकिन लीडर विच ने सूप नहीं पिया था क्योंकि उसे याद आ चुका था कि अगाथा कौन है। पर अब जैसे ही वो अगाथा को मारने उसके करीब पहुंचती है, वैसे ही सभी विचेस उस सूप को पीने की वजह से एक एक करके चूहों में बदलने लगती है, जिन्हें वहाँ मौजूद सभी वेटर्स मारने की कोशिश में लग जाते हैं। और फिर मौका देकर अगाथा तीनों बच्चों के साथ वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद ये लोग लीडर विच के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक अलमारी में इन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें दुनिया भर की सभी विचेस के नाम उनके पति सहित लिखे हुए थे। साथ ही उस अलमारी में काफी सारे पैसों के साथ बहुत सारा वही जादुई लिक्विड भी इन्हें मिलता है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, लीडर विच वहाँ पहुंच जाती है, जो अब जैसे ही अगाथा को मारने के लिए अपने हाथ लंबे करती है, वैसे ही ब्रूनो विच के पैरों की उंगलियों को एक ट्रैप में फंसा देता है, जिससे वो विच एकदम से चीख पड़ती है। और यही मौका देखकर चार्ली उछलते हुए उस लिक्विड को विच के मुंह में डालने में कामयाब हो जाता है, जिसके कारण वो विच भी तुरंत एक खूंखार चूहे में बदल जाती है, जो चार्ली, डेजी और ब्रूनो के पीछे पड़ चुकी थी। पर अगाथा सही वक्त पर उस चूहे को कैद कर देती है। साथ ही वो विच की बिल्ली को भी उसके चूहे वाले रूप के पास छोड़कर विच की अलमारी के साथ वहाँ से निकल जाती है। और फिर वो बिल्ली उस चूहे को ही तुरंत सफा चढ़ कर जाती है, जिसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं, क्योंकि ब्रूनो भी अपने घर नहीं जाना चाहता था। और ये सभी अब अगाथा के साथ खुश थे, जो सभी अब उनके साथ कई सारी जगह घूमने जाते और खूब मस्ती भी करते। साथ ही चार्ली दुनिया भर से सारी विचेस को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो सभी बच्चों को इस बारे में बताता रहता था। डीसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।